स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टैटिक वाला में। बात कर रहे हैं हम लोग आज नया साल और उससे संबंधित त्यौहार। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से नया साल एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और स्टैटिक जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इसके संबंध में एसएससी में, रेलवे में कई बार इसके संबंध में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बात करेंगे आज हम लोग स्टेट वाइज और कौन से त्यौहार जो मनाते हैं उस स्टेट में और एग्ज़ाम के नज़रिए से जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उगादी। उसके संबंध में कई बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उगादी ये जो त्यौहार है किस राज्य में नया साल के रूप में मनाया जाता है। तो आपका आंसर रहेगा कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तीनों राज्यों में हर वर्ष उगादी को एक नया साल के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसका अर्थ जो होता है उगादी का, आप अर्थ की अगर बात करते हैं तो नए युग की शुरुआत इसके रूप में उगादी को मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। तीन राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। देखिए ये चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है कि किस माह को, हिंदू कैलेंडर के किस माह का मनाया जाता है। तो चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। अब उगादी मनाने की पीछे एक पौराणिक कहानी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड की रचना की गई थी। कहा जाता है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी है, उनके द्वारा ब्रह्मांड की रचना इसी दिन की गई थी। तो इस प्रकार उगादी जो है ये तीन राज्यों में मनाया जाता है साउथ में। उसके बाद गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा मुख्य रूप से आपका महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा का जो अर्थ होता है विजय पताका। मराठी नववर्ष के रूप में इसे हर वर्ष जो कोकण पट्टी जो बोलते हैं, कोकण जो इलाका, या फिर आप मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा की भी बात कर सकते हैं, इन दो राज्यों में काफ़ी धूमधाम से गुड़ी पड़वा को एक नया साल, एक नया पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे भी कुछ पौराणिक कहानी है, वो भी देखते हैं बाद में। तो ये पहले हम बात करेंगे, ये चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक भी से मनाया जाता है। जब वसंत ऋतु स्टार्ट होता है हमारा लगभग मार्च के महीने में, ये गुड़ी पड़वा का महीना जो मनाया जाता है, जब आम की जो फसल होती है या फिर जो आम को मोहर निकलती है, बाहर आता है, उस टाइम पे गुड़ी पड़वा को मनाया जाता है। उसके बाद पौराणिक कहानी के अनुसार राजा शालीन द्वारा हूनों पर विजय की याद में इस पर्व का मनाया जाता है। साथ में कुछ जगह इसे भगवान राम की अयोध्या वापसी के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये दो पौराणिक कथाएं हैं इस गुड़ी पड़वा के उत्सव के पीछे। उसके बाद पुथांडु, ये मुख्य रूप से आपका तमिलनाडु में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और तमिल नववर्ष के रूप में से जाना जाता है। अन्य नाम भी है जो काफ़ी फेमस है। कभी कभी पुथांडु न पूछते हुए अगर ये पुतु उरुष्म, अगर ये नाम अगर दिया रहेगा आपके एग्ज़ाम में तो भी आंसर सही रहेगा। कुछ रीज़न जो है तमिलनाडु का, वहाँ पे पुथांडु की जगह अन्य नाम का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पुतुवृष्म, वर्षा विरुप्पु और चित्तराय बुशु, ये तीनों नाम से इसे जाना जाता है पुथांडु को। इसके पीछे कोई ऐसा कुछ खास पौराणिक कहानी नहीं है, इसलिए हमने उसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद है विशु, जो कि मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। केरल का एक पारंपरिक नववर्ष है और मलयालम महीना के मलयालम जो कैलेंडर है उसका पहला महीना है मेदम, उसके पहले दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है जिसे हम विशु कहते हैं। मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। इस वर्ष माफ कीजिएगा, इस दिन सूर्य की मेष राशि का प्रतीक भी माना जाता है। इसी दिन जो है सूर्य जो है मेष राशि में प्रवेश करता है और भगवान कृष्ण या फिर विष्णु की पूजा के लिए त्यौहार भी समर्पित है। उसके बाद लोसर, मुख्य रूप से ये तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। ये लद्दाख में आपको काफ़ी उत्साह से मनाता हुआ दिखाई देगा। तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है लोसर को। जैसा कि आप देख सकेंगे, लद्दाख है आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान की कई जगह पर ये लोसर त्यौहार मनाया जाता है। मुख्य रूप से जो तिब्बती जो लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वो लोग मुख्य रूप से इस लोसर त्यौहार को नए वर्ष के रूप में या तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाते हैं। उसके बाद इस त्यौहार के पीछे भी कहानी है, जो त्यौहार का अर्थ निकल के आता है कि अच्छाई बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। उसके बाद लोसुंग,
ये मुख्य रूप से आपका सिक्किम में मनाया जाने वाला एक फसल कटाई का त्यौहार है। जब फसल कटाई शुरू होती है सिक्किम में, तब इस त्यौहार लोसूंग का मनाया जाता है। नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है और जो फसल कटाई के त्यौहार के रूप में भी, दोनों को एक टाइम पे मनाया जाता है। मुख्य रूप से सिक्किम में दो जो जनजाति है, जैसे कि भूटिया और लेप्चा समुदाय द्वारा इसे बहुत अधिक उत्साह से मनाते हैं। साथ ही और एक हम चीज़ इसमें ऐड करेंगे, इसी त्यौहार के दौरान जो बौद्ध भिक्षु है आपका छम नृत्य करते हैं। ये छम नृत्य के बारे में भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है। लोसुंग त्यौहार जो कि सिक्किम में मनाते हैं, यहाँ इस त्यौहार के दौरान जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं उनके द्वारा एक छम नृत्य भी किया जाता है। उसके बाद बोहाग बिहू या फिर रंगोली बिहू। जैसे कि आप बिहू का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप आसाम की तरफ जाएंगे। आसाम या फिर पश्चिम बंगाल के कई जगह पर ये मनाया जाता है। आसाम में नव वर्ष के रूप में इसे जाना जाता है और वसंत ऋतु के आगमन का ये प्रतीक माना जाता है। बोहाग बिहू या रंगोली बिहू, बिहू जो त्यौहार है ये भी 3 प्रकार के त्यौहार है, ये भी हम देखेंगे। तो देखिए, पहले तो हम जानते हैं कि वसंत ऋतु के आगमन का है और नई फसल की बुवाई की शुरुआत का प्रतीक भी इसे मनाया जाता है। उसके बाद इस त्यौहार के दौरान लोग बिहू गीत गाते हैं और बिहू नृत्य करते हैं। साथ में जैसा कि मैंने कहा था कि ये 3 प्रकार के जो बिहू मनाया जाता है, जैसा कि बोहाग बिहू जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है, नववर्ष या फिर वसंत का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद एक काती बिहू या फिर कटी बिहू, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहेंगे, ये फसल की रक्षा के लिए प्रार्थना करने का समय होता है। उस वक्त ये काटी बिहू जो कि अक्टूबर के महीने में लगभग मनाया जाता है। और सबसे आखिरी में है आपका माघ बिहू जो कि जनवरी महीने में मनाया जाता है। ये फसल की कटाई के दौरान मनाया जाने वाला त्यौहार है जो कि माघ बिहू है। तीनों बिहू ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी किस महीने में मनाया जाता है ये भी पूछ लेता है और कभी कभी किस रीज़न के लिए मनाया जाता है ये भी पूछ लेता है। उसके बाद चारी वोबा, ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो मणिपुर का नववर्ष है। मते कैलेंडर जो कि एक जनजाति है मणिपुर में, उनके कैलेंडर के अनुसार उनके पहले महीने में जो कि साजिबू है उसके पहले दिन मनाने वाला त्यौहार है ये, कौन सा, चारी वोबा, जो कि मणिपुर का नववर्ष है। उसके बाद मुख्य रूप से मतई समुदाय द्वारा इसको मनाया जाता है, जैसे कि हमने कहा था। और उनका भी जो कैलेंडर है साजिबू इस महीने के पहले दिन मनाया जाता है। तो ये कुछ थे जो नए साल थे जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।